ईरान के साथ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से घिर गए हैं। अब परमाणु पर रूस ने ईरान को बड़ा ऑफर दे दिया है, जिससे ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वहीं ईरान ने भारत पर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर सामने आई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 सालों के लिए रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 20 साल की शर्त पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया। यही वजह है कि अब रूस की एंट्री हुई है और रूस ने जंग रुकवाने के लिए बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्केव, उन्होंने बयान दिया है और कहा कि यह ऑफर अभी भी खुला है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। रूस ने क्या कुछ बयान दिया, पहले वो आपको बताते हैं। रूस ने कहा कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम अपने पास रखने और उसे प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रस्ताव काफी समय से मेज पर है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रूस का मानना है कि अगर ईरान अपना अतिरिक्त यूरेनियम रूस को सौंप देता है तो इससे न केवल परमाणु हथियारों की होड़ की चिंता कम होगी, बल्कि उस क्षेत्र में जारी तनाव को भी कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस वापस यूरेनियम ईरान को लौटा देगा, क्योंकि रूस तो मांग रहा है। तो यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में रूस हमेशा से ही एक प्रमुख प्लेयर रहा है, मेन प्लेयर रहा है। रूस की योजना केवल यूरेनियम को जब्त करने की नहीं है, बल्कि उसे एक सुरक्षित और उपयोगी चक्र में ढालने की भी है। रूस का कहना है कि अपनी उन्नत तकनीक से उसे प्रोसेस करेगा, यानी जो यूरेनियम है, और उसे वापस ईरान को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन के रूप में लौटा देगा। मौजूदा समय में इससे ईरान को फायदा और नुकसान दोनों है। जी हाँ, जब ये रूस सारी चीजें करेगा तो इसका उसको प्रॉफिट भी ईरान को होगा और नुकसान भी है। अब इसे समझते हैं। दरअसल ईरान को अपनी बिजली जरूरतों के लिए ईंधन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पास इतना उच्च स्तर का यूरेनियम नहीं बचेगा जिससे परमाणु बम बनाया जा सके। मतलब रूस यहां एक तीर से कई निशाने साधते हुए नजर आ रहा है कि ईरान को तो बिजली के लिए तो यूरेनियम मिल जाएगा, लेकिन वो यूरेनियम इतना पावरफुल नहीं रहेगा कि उससे न्यूक्लियर बनाया जा सके, न्यूक्लियर बम बनाया जा सके। अब ईरान क्या चाहता है, दरअसल ये समझना भी बेहद जरूरी है। हैरानी की बात यह है कि रूस की ओर से लगातार जो बार बार सुरक्षित विकल्प मिल रहे हैं, उसके बावजूद ईरान ने अभी तक रूस के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपना संप्रभु अधिकार मानता आया है और यही बड़ी वजह है कि वह अपने यूरेनियम भंडार को किसी भी देश या बाहर भेजने के मामले में अभी तक कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इसी बीच ईरान ने भारत, चीन और रूस पर भी बड़ा बयान दिया है। भारत की तारीफ में भी बातें कही हैं। भारत में ईरानी राजनयिक हैं, उन्होंने कहा कि अपने हितों के जोखिम के बावजूद भारत, चीन और रूस ने संघर्ष में दखल से दूरी बनाकर यही साबित किया है कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने न तो अमेरिकी हमले को न्यायोचित माना और न ही उसका समर्थन किया, और न ही उन्होंने खुद को ईरान की सैन्य सहायता करने की स्थिति में रखा। इसके उलट उन्होंने शांति को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा लगता है कि वे अभी तक अमेरिका को समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आएगा उसे तुरंत और सख्ती से तबाह कर दिया जाएगा। नाकाबंदी पर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। कई यूरोपीय देशों ने नाकाबंदी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। वहीं एक ईरानी टैंकर ने नाकाबंदी को चुनौती देते हुए रास्ता पार किया है। तो लगातार अब होर्मुज में भी तनातनी मची हुई है। इसी बीच अब जो रूस का ऑफर है उसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या ईरान रूस के प्रस्ताव को मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली बात होगी।